दोस्तों, एक कुत्ता जो कि 1 मिनट में 27 से 28 बार सांस लेता है, वो 15 से 20 साल तक जीता है। वहीं एक इंसान 1 मिनट में 14 से 15 बार सांस लेता है और वो 80 से 100 साल तक जीता है। लेकिन एक कछुआ जो कि 1 मिनट में 5 से 6 बार सांस लेता है, वो 500 से 600। इससे ये स्पष्ट होता है कि जीव सांसों की संख्या जितनी कम होती है, वो उतना ही ज़्यादा जी सकता है। इस चीज़ को समझ के हमारे पूर्वजों ने सांसों की संख्या को कम और उसकी गहराइयों को ज़्यादा करने पर काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो समझ गए थे कि इंसान को जीने के लिए साल या महीने नहीं, बल्कि एक निश्चित सांसों की संख्या मिलती है और सांस की गति को कम करके उम्र को लंबा किया जा सकता है। लेकिन सांसों को धीमा और लंबा करने की ये विधि प्राकृतिक रूप से होनी चाहिए। जब हम सांस लेते हैं तो वायु प्रत्यक्ष रूप से हमें 3-4 जगहों पर ही महसूस होती है: कंठ, हृदय, फेफड़े और पेट। मस्तिष्क में गई हुई वायु का तो हमें पता ही नहीं चलता। कान और आँख में गई वायु का भी हमें कुछ पता नहीं चलता। श्वसन तंत्र से गई हुई वायु अनेक तंत्रों में विभाजित हो जाती है, जो अलग अलग क्षेत्रों में अपना अपना काम करके बाहर निकल आती है। ये सब इतना जल्दी होता है कि हमें इसका पता ही नहीं चलता। हम सिर्फ इतना जान पाते हैं कि ऑक्सीजन भीतर गई और कार्बन डाई बाहर आई, लेकिन भीतर गई वायु क्या क्या सही और गलत करके आ जाती है, इसका हमें कम ही ज्ञान हो पाता है। यदि हम जोर से गहरी सांस लेते हैं तो शरीर अंदर से बैक्टीरिया नष्ट होने लगता है और कोशिकाओं की रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाती है। हमारी हड्डियों में नया रक्त का निर्माण होने लगता है। हाथों में बचा मल विभाजित हो जाता है। मस्तिष्क में स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, जिससे मस्तिष्क की जागरूकता लौट आती है। न्यूरॉन की सक्रियता से सोचने समझने की शक्ति जिंदा हो जाती है। फेफड़ों में भरी हवा से हमारा आत्मविश्वास लौट आता है। दोस्तों, सोचिए, जब जंगल में एक जोर का झोंका आता है तो जंगल का रोम रोम सजग हो जाता है। सिर्फ एक झोंका कपालभाति या प्राणायाम हवा के तेज झोंके की तरह ही है। बहुत से कम लोगों में यह क्षमता होती है कि वो हवा के झोंके को आंधी में बना सके। इसे आंधी बनाने के लिए लगातार अभ्यास की बहुत ज़रूरत है। 10 मिनट की आंधी आपके पूरे शरीर और मन के साथ पूरे जीवन को भी बदल कर रख देती है। देखिए, आजकल बहुत से लोगों की सांसें उखड़ी और बिखरी हुई रहती हैं या फिर बहुत तेज़ से चलती हैं। लोगों को ये पता ही नहीं रहता कि उनकी सांसें किस तरह से चल रही हैं। जब क्रोध का भाव उठता है तो सांस बदल जाती है, और अगर कामवासना का भाव उठता है तब भी हमारी सांसें बदल जाती हैं। हमारे हर एक भाव और विचार के साथ हमारी सांसें बदलती रहती हैं, और इसके साथ हमारा खान पान और रहन सहन भी बदलता है। असल में हमारी सांसों का हमारे मन की स्थिति और शरीर के साथ सीधा संबंध होता है। पूरा योग विज्ञान ही सांसों की सही से लेने पर टिका हुआ है। तो अगर हम केवल अपनी सांसों को सही से
लेना सीख जाते हैं तो जीवन जादू की तरह बदल जाएगा। आज इस कहानी के माध्यम से सांसों को लेने का सही तरीका और सांसों के रहस्य को विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, बहुत समय पहले की एक बौद्ध भिक्षु अपने आश्रम में अपने शिष्यों के साथ योग, ध्यान और प्राणायाम की शिक्षा दिया करते थे। बौद्ध भिक्षु खुद भी एक योगी थे और उन्होंने कई वर्ष हिमालय की गोद में साधना करके बिताए थे। एक बार रात्रि के भोजन के बाद उनके पास आश्रम में एक होनहार और बुद्धिमान शिष्य आता है। शिष्य के चेहरे को देखकर गुरु समझ गए कि उसके मन में प्रश्न उठ रहे हैं। गुरु के नज़दीक पहुंचते ही शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया और कहा, हे गुरुदेव, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। गुरु ने कहा, मुझे मालूम है, मैं तुम्हारे चेहरे को देखते ही समझ गया था। पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? शिष्य कहता है, गुरुदेव, आप अक्सर कहते हैं कि योग, ध्यान और प्राणायाम का मूल आधार हमारी सांसें ही हैं और अपनी सांसों पर नियंत्रण पाते ही हम अपने मन और विचारों पर नियंत्रण पा लेते हैं। तो आज मैं आपसे इन सांसों का रहस्य और योगिक विज्ञान जानना चाहता हूँ। शिष्य की यह बात सुन गुरु हल्का सा मुस्कुराए और कहा, जैसा ही हमारा मन होता है, हमारी सांसों की गति भी वैसी ही हो जाती है, या फिर जैसी हमारी सांसें होंगी, हमारे मन की मनोदशा वैसी हो जाती है। यानी हमारे जीवन में सब कुछ हमारी सांसों से ही जुड़ा हुआ है। जो हमारे भीतर घट रहा है वो भी, जो हमारे बाहर घट रहा है वो भी। जीवन में घटने वाली हर एक घटना हमारी सांसों के साथ गहरा संबंध रखती है। मतलब कि अपनी सांसों पर नियंत्रण करके अपने मन और विचारों पर नियंत्रण कर सकते हैं। अगर तुम एक सच्चे योगी या संत को देखोगे तो तुम्हें उनके चेहरे पर एक ठहराव दिखेगा। एक सच्चा योगी बुरे से बुरे समय में भी खुद को शांत रखता है। इसमें वो अपनी भावनाओं को नहीं दबाता, बल्कि वो अपनी सांसों पर नियंत्रण रखता है और सांसों पर नियंत्रण करते ही अपने मन पर कंट्रोल पा लेता है। और जिस आदमी का मन उसके नियंत्रण में हो, उस आदमी के पास उसकी सभी समस्याओं का समाधान भी होता है। तुमने कुछ योगियों के बारे में सुना होगा कि वो 150 से 200 फिर 300 साल तक भी जीवित रह पाते हैं। वो खुद को इतने लंबे समय तक कैसे जीवित रख पाते हैं? असल में उनके नियंत्रण उनकी सांसों पर होता है, जिसे हम प्राण ऊर्जा भी कहते हैं। प्राण ऊर्जा हमारे चारों तरफ है। इसे कितनी मात्रा में लेना और छोड़ना है, यह एक योगी अच्छे तरीके से जानता है। वो इसलिए इसमें महारत हासिल कर लेते हैं और अपनी प्राण ऊर्जा का इस्तेमाल अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही करते हैं। अगर तुम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो, तेज बुद्धि चाहते हो, तो तुम्हें अपनी सांसों को समझना होगा और उन्हें नियंत्रित करना होगा। और उन्हें नियंत्रित करते ही तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। असल में डर, चिंता और परेशानी नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। असल में ये सब हमारे मन की उपज है और मन और भावनाओं को केवल एक ही चीज़ से नियंत्रित किया जा सकता है, वो है हमारी सांसें। हमारे अंदर का क्रोध, चिंता, जलन, अहंकार
और बदला लेने की भावना, ये सब हमारे सांसों के हिसाब से ही चलता है। अगर हमारी सांसों पर हमारा कंट्रोल है तो ये सभी विकार सारे कंट्रोल में हो जाते हैं, और अगर हमारी सांसों पर हमारा कंट्रोल नहीं है तो ये सभी विकार हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। सांस हमारे मन और शरीर के बीच एक पुल का काम करती है। अगर हमें हमारे मन तक पहुंचना है तो हमें सांसों के पुल पर चलना होगा, और यही एकमात्र रास्ता है मन को समझने का। अगर तुमने किसी बच्चे को सांस लेते हुए देखा होगा तो तुमने देखा होगा कि जब बच्चा सांस लेता है तो पेट फूल जाता है, और जब छोड़ता है तो पेट सिकुड़ जाता है। तुमने देखा होगा कि बच्चा किसी भी बात को ज़्यादा लंबे समय तक याद नहीं रख पाता है, और ना ही ज़्यादा लंबे समय तक गुस्सा होता है। अगर उसे किसी बात पर मार या डांट दिया जाए तो वो कुछ देर में उसे भूलकर खेल में मग्न हो जाता है। बच्चा इतना सरल इसलिए होता है क्योंकि उसकी सांसें प्राकृतिक रूप से चल रही होती हैं। बच्चा लंबी सांसें लेता है जो कि नाभि से होती हैं, और ये लंबी सांसें हर मनुष्य को दी जाती हैं, लेकिन इंसान ने नेचुरल या कुदरत के खिलाफ जाकर कुछ ऐसे काम कर दिए हैं जो उसकी सांसों को छोटी करते जा रहे हैं। वो पेट के बजाय सीने से सांसें लेता है, और जितनी ही छोटी हम सांसें लेंगे उतनी ही चिंता और बकवास से हम भरे रहेंगे। हमारी सांसें जितनी ही लंबी होंगी हम उतने ही खुश और शांत रहेंगे। गुरु ने आगे कहा कि एक आदमी 1 मिनट में 14 से 15 बार सांसें लेता है, और सांस का सीधा संबंध हमारे मन की स्थिति और हमारे शरीर के साथ होता है। अगर 1 मिनट में ली जाने वाली सांस 11 से नीचे हो जाए तो हम अपने आसपास होने वाली कई वाइब्रेशन को समझना शुरू कर देंगे। यानी जानवरों की आवाज़ें हमारे लिए स्पष्ट हो जाएंगी। तुमने सुना होगा कि शेर, बाघ, खूंखार जानवर भी योगियों के सामने भीगी बिल्ली की तरह व्यवहार करते हैं। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि योगियों ने सांसों की संख्या को कम करके जानवरों की आवाज़ों के साथ उनकी वाइब्रेशन के साथ अपना संबंध स्थापित कर रखा है। 1 मिनट में ली जाने वाली सांसों की संख्या अगर 9 से कम हो जाए तो पेड़ वनस्पति जो काम कर रहे हैं वो हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा, और अगर 6 से कम हो जाए और बेजान चीज़ कैसे काम कर रही हैं ये समझ आ जाता है। बेजान चीज़ों की दुनिया हमारे सामने स्पष्ट हो जाती है, और दूसरे तरीके से कहा जाए तो ब्रह्मांड प्रकृति समझी जा सकती है। इस अवस्था में पहुंचकर बहुत से योगी और मुनि ब्रह्मांड में घट रही बहुत सी बातों को समझ लेते हैं। हमारा शरीर जितना स्थिर होगा हम उतनी ही सांसें लेंगे। दोस्तों, योग विज्ञान के अनुसार एक साधक अपनी सांसों पर नियंत्रण करके बहुत सी चीज़ें कर सकता है जो साधारण इंसान के जीवन से परे है। योगिक परंपरा में तो ये सभी कहा जाता है कि एक आदमी अपनी सांसों को घंटों तक रोककर एक नए मानवीय आयामों को प्राप्त कर सकता है।
ऐसी बहुत सी बीमारियां जो जानलेवा हो सकती हैं या जिनका इलाज मुमकिन नहीं है, उनको अपने मन और सांसों पर नियंत्रण करके बेहतर किया जा सकता है। सांसों पर नियंत्रण करके एक व्यक्ति ऐसे मुकाम पर पहुंच सकता है जहां जीवन के उतार चढ़ाव उसे परेशान नहीं करेंगे। लोगों के लिए ये बातें कहानी लग सकती हैं, क्योंकि आमतौर पर लोग ये सब नहीं करते। कोई भी चीज जिन पर ये विश्वास नहीं करते, उसे अंधविश्वास कहकर नकार दिया जाता है। लेकिन पुरानी परंपरा का लोग ऐसी बातों का दावा करते हैं कि उन्हीं लोगों में से एक स्वामी रामा हिमालय की गुफा में रहा करते थे। उन्होंने बचपन से ही योग प्रणाली का अध्ययन शुरू कर दिया था। 1970 में स्वामी रामा एक लेबोरेटरी रिसर्च के लिए गए। अपनी सांसों पर नियंत्रण करके उन्होंने अपने दिमाग और मन पर नियंत्रण कर लिया और उन्होंने कहा कि वे चाहें जितनी देर तक अपनी सांसों को रोक कर रख सकते हैं। हृदय की धड़कन और ब्रेन वेव्स रोक सकते हैं। लेबोरेटरी के डॉक्टरों ने उनके शरीर पर रिसर्च की और उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया। लेकिन इस अवस्था में भी स्वामी रामा सब कुछ महसूस कर सकते थे। ये देखकर वहाँ के रिसर्चर की टीम दंग रह गई। रिसर्चर की जिस टीम को सारे दावे झूठे और पाखंड लगते थे, अब वे एक दम से इनर साइंस प्रतीत होने लगे। गौतम बुद्ध की जीवनी के अनुसार अगर आप अपनी सांसों को समझ गए तो आपके शरीर में होने वाली वो बीमारियां जिनका इलाज मेडिकल साइंस के पास भी नहीं है, सांसों के माध्यम से ही उन्हें भी ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, तथ्यों को समझने के लिए स्वामी रामा ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एक किताब भी लिखी, जिसका नाम साइंस ऑफ ब्रेन। गुरु ने शिष्य को आगे कहा, जब सांस विचलित होती है तो मन की अस्थिर हो जाता है, लेकिन जब सांसें स्थिर होती हैं तो मन भी स्थिर हो जाता है। इसलिए हमें सांसों पर नियंत्रण पाना चाहिए। गुरु ने शिष्य की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है, क्या जितनी लंबी सांस तुम अंदर लेते हो, क्या उतनी ही लंबी बाहर भी निकालते हो? नहीं। सामान्य स्थिति में जो सांसें तुम अंदर लेते हो उसकी लंबाई 10 अंगुल होती है और जब बाहर निकालते हो तो 12 अंगुल हो जाती है। यहाँ 1 अंगुल का मतलब 1 उंगली की मोटाई से है। हमारी रोजमर्रा की स्थिति में कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिन्हें करते वक्त हम जितनी सांस अंदर लेते हैं उससे कई ज़्यादा सांस बाहर निकाल जाते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में काम और क्रोध पर नियंत्रण रखने की बात कही गई है, क्योंकि ये हमारी प्राण शक्ति को श्रृंख कर देते हैं। यदि किसी तरीके से बाहर निकलने वाली सांस को कम कर दें तो लंबी उम्र को प्राप्त किया जा सकता है। आगे बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि बाहर निकलने वाली सांस किसी भी व्यक्ति में 1 अंगुल भी कम हो जाए तो व्यक्ति मन अस्थिर हो जाता है और काम वासना खत्म हो जाती है। यदि 2 अंगुल कम हो जाए तो जीवन में आनंद की प्राप्ति की जा सकती है।
3 अंगुल कम हो जाए तो जीवन के रहस्यों का बोध होता है। 4 अंगुल कम हो जाए तो इंसान को वाक सिद्धि प्राप्त होती है और 5 अंगुल कम हो जाए तो इंसान दूरदृष्टि प्राप्त हो जाती है। 6 से 7 अंगुल कम होने से साधक के अंदर अति तीव्र गति से चलने की क्षमता आ जाती है। वो कुछ ही पलों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकता है। 8 अंगुल कम होने पर साधक को 8 सिद्धि प्राप्त हो जाती हैं। ये 8 सिद्धियां हर इंसान के पास होती हैं, बस जरूरत है उन्हें जागरूक करने की। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर अगर नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।